आप देख रहे हैं श्री गंगा 24 न्यूज राजस्थान। मैं हूं हंसराज मारवाल और वक्त है बड़ी खबर का। सीधा श्रीगंगानगर से शाला दर्पण पोर्टल बंद होने से राज्य स्तरीय मुकाबलों से वंचित हुए खिलाड़ियों के लिए अब आई है जबरदस्त राहत की खबर। जी हां, हाईकोर्ट ने सुना खिलाड़ियों का पक्ष और कर दिया रास्ता साफ। दरअसल शतरंज के जिला चैंपियन ओजस टाटिया सहित कई होनहार खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जगह ही नहीं बना पाए थे। वजह शिक्षा विभाग का शाला दर्पण पोर्टल, जो अंतिम चरण में गड़बड़ी के कारण लॉक ही नहीं हो पाया और खिलाड़ी रह गए लिस्ट से बाहर। लेकिन कहते हैं सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। टाटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टाटिया ने पहल की। ओजस टाटिया ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार उच्च न्यायालय ने भी दे दी खिलाड़ियों को बड़ी जीत। अदालत के आदेश के बाद सीधे निदेशालय से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुका है। स्पष्ट आदेश है, हर मामले की अलग अलग जांच होगी, निर्णय होगा छात्रहित में और खिलाड़ियों को मिलेगा राज्य स्तरीय मुकाबले में खेलने का मौका। सोचिए, तकनीकी खामी से छिनते भविष्य पर अब लगी है नई उम्मीद की मुहर। खिलाड़ियों और अभिभावकों में इस फैसले से जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ चुकी है। यानी साफ है, अब राज्य स्तरीय मंच पर चमकेंगे श्रीगंगानगर के सितारे। पहले तो इस साल हमें ये सब चीज़ें इसलिए पता लगी क्योंकि हमारे घर से भी 2 बच्चे हैं, शौर्य टांटिया एंड ओजस टांटिया, जिसमें से ओजस टांटिया का सिलेक्शन हुआ और चेस की प्रतियोगिता के लिए उसका सिलेक्शन हुआ था। अंडर 14 के अंदर डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है वो। तो कुछ ऐसा पता लगा कि जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर एक शाला दर्पण पोर्टल होता है जिसके अंदर कि इनको शायद लॉक करना होता है या ऑप्शन भरनी होती है। तो वो कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर की वजह से उसमें काफ़ी बच्चे जो इसमें वंचित रह गए थे और हम तो यही समझ रहे थे कि शायद हमारा बच्चा ही वंचित रह गया है, लेकिन कुछ समय में हमें पता लगा कि काफ़ी बच्चे थे और हो सकता है कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में भी बच्चे थे। तो हमारे बड़े भैया डॉक्टर विशु टांटिया ने जैसे कि मुझे निर्देश दिए कि ये बच्चों की तो अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके से उनको मिलना ही चाहिए और ये स्टेट लेवल पे गेम खेलने जा रहे हैं तो इनको जाना ही होगा। तो इसके लिए हमने एक हाई कोर्ट में रिट की और कल ही जिसका डिसीजन आया है और हाई कोर्ट ने अलाउ किया है उस 10 साल के छोटे बच्चे को खेलने के लिए। और उस रिट के साथ साथ ही कल ही हमें पता लगा कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी अपनी तरफ से उस पोर्टल को 1 दिन के लिए शायद खोल दिया है। तो अब जो भी अभ्यर्थी हैं जो रह गए थे किसी भी रीजन की वजह से, कोई टेक्निकल एरर हो या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिसकी भी वजह से रह गए हो, तो वो सब शायद अप्लाई करके अब वो खेल पाएंगे।